थैंक यू वेरी मच सर। ये जो बात हुई सर, बहुत दिनों से मैं इस पे लगा हूँ और मैं सेक्रेटरी साहब से भी मेरी ये डिस्कशन हुई है सर। सर मैं समझता हूँ ये जो कागज़ की छपाई का जो ये सारा निज़ाम है, आई डोंट नो, इसको मैं फालतू तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसको सिर्फ इतना कहूँगा कि ये हमारे करोड़ों रुपए ज़ाया होते हैं। सर कागज़ हमारे घर आता है, कागज़ हमारे लॉज आता है, कागज़ एक दिन पहले मिलता है, कागज़ इधर मिलता है। सर नया ज़माना है, नए ज़माने में मेरे ख़्याल में सेनेट में जितने 100 सेनेटर्स हैं और मेरे ख़्याल में 400 के 500 मुलाजिमीन हैं। इन माहौल में क्यों ये सब कुछ ईमेल्स पे क्यों नहीं हो रहा? मैं सर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन प्रिंटिंग्स पे पाबंदी लगाई जाए। ये पैसों का ज़िया है और तमाम तर कार्रवाई और मामलात सॉफ्ट में किए जाएं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इधर हम सबके सामने रोज़ाना कागज़ात रखने के बजाय, रोज़ाना पैड्स रखने के बजाय एक कंप्यूटर लगा लें, जो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर पार्लियामेंट्स में अब लगे हुए हैं, और उन कंप्यूटर्स के थ्रू हर सेनेटर अपने लिए लैपटॉप ले सकता है। टैबलेट्स ना दें, सरकारी ख़र्चा ख़त्म करें, सरकारी ख़र्चा ख़त्म करें। नासिर साहब सब तमाम तर सेनेटर्स को लैपटॉप गिफ्ट कर देंगे, वो बड़े कमाली बंदे हैं। नासिर साहब ने वो तोड़ने नहीं, आजकल तोड़ने, वो पहले तोड़ते थे जी, अभी तो जोड़ते हैं। सर इसके साथ साथ मैं एक बात करूंगा, आईन और दस्तूर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को अपने इख्तियारात देते हैं, लेकिन सर बड़ी अफसोस के साथ मुझे आज ये कहना पड़ा कि आज आप एक पार्लियामेंट्री लीडर को, जो एक पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर है, उसको आप लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बोल रहे हैं, उसको आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का कानूनी इख्तियार भी दे रहे हैं। तो सर मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले तो आईनी तौर पे आप देखें इस मसले को, जैसे कि ही लीडर ऑफ द हाउस जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम आज़ाद ग्रुप के पार्लियामेंट्री लीडर, क्योंकि वो तो अब अदालत ने बोल दिया कि दे आर नॉट पीटीआई, तो आज़ाद ग्रुप के पार्लियामेंट्री लीडर को आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का रुतबा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। और इधर सर जो माहौल हुआ बदकिस्मती से, मेरे बुज़ुर्ग हैं सब, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग ना कल डिफेंड हो सकता था, ना आज डिफेंड हो सकता है, और ना कल डिफेंड हो सकेगा। हाँ, हम तब भी सुनते थे कि ज़मीर जाग गया, ज़मीर जाग गया, और जागे हुए ज़मीर ने वोट दे दिए। जो आज चीख रहे, इनको आप ला के खड़ा करें और इनको बोलें कि आप इतना अहद दे दे कि आप पीटीआई में पैदा भी हुए हैं और आप पीटीआई में मरेंगे भी। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है, जो तमाम तर पाकिस्तान के लोटे जमा होके एक नज़रिए में खड़े हो गए, और वो आज इस तमाम पार्लियामान को ये बात कर रहे हैं। सर ये कल भी ठीक नहीं था, ये आज भी ठीक नहीं है। आई नो योर इनर सेल्फ कैन नॉट डिग्निफाई दिस, दैट्स अनदर थिंग। दिस कैन नॉट बी डिफेंडेड, दिस कैन नॉट बी ऑफेंडेड, क्योंकि स्टेट में ये तरीक़ेकार चलता रहा है। अगर ये तरीक़ेकार ना होता तो आज हम इधर ना पहुंचते होते। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस अमल को डिफेंड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कानून में इसके तौर तरीके हैं, उन तौर तरीक़ों को अपनाना चाहिए, लेकिन आई एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, और मौलाना अताउर रहमान साहब एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, और इसाक डार अंकल एज द पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, अगर हमारी पार्टी में से कोई हमारे नज़रिए के अगेंस्ट जाएगा, स्किप होगा, उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर पराए आके हमें वोट दें या आपको वोट दें, तो फिर ऑब्वियसली वी देन नीड
اور ٹو میک ایکسکیوزز فار دیم. میرے خیال میں ان وضاحتوں میں نہیں جانا چاہیے اور جمہوری نظام میں اس عمل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ایک عمل ہو گیا, وہ چودھری شجاعت صاحب کہتے تھے مٹی پاؤ, مٹی پاؤ, اس کو جتنا چھیڑو گے یہ گندا عمل ہے, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا سر, ہمارے پشتوں میں غلبیل بولتے ہیں سر, وہ چاننا ہوتا ہے بڑا. وہ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ چاننا جو ہے غلبیل, وہ کزے کو, کزا جو لوٹا تو نہیں کہوں گا لیکن اسی کی طرح اس کو کہتے ہیں کہ آپ میں 2 سوراخ ہے. تو آج سوراخوں سے بھرے ہوئے لوگ ادھر اشارے کر رہے ہیں کہ آپ میں 2 سوراخ ہیں, ادھر تو 2 سوراخ ہے, ادھر تو سوراخ ہی سوراخ ہے. تھینک یو جی.